भक्ति करने पर अगर लोग निंदा कर रहे हैं तो इसे सुन लीजिएगा। मित्रों, भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमारे भंवरों को दूर करके हमारे सारी यातनाओं का अंत कर देती है। भक्ति एक ऐसी अमृतमय चीज है जिसकी तलाश हर आत्मा कर रही है। बड़ी कृपा से किसी किसी को हरि भक्ति प्राप्त होती है और वो व्यक्ति भक्ति करने लग जाता है। पर कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे भक्ति स्टार्ट करते हैं, उनको लोगों से निंदाएं सुनने को मिलने लग जाती हैं। तब साधक जन भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप भी इस बात से चिंतित हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मित्रों, पहली बात ये है कि यह संसार माया रचित है और यहाँ पे कोई भी किसी का उद्धार सहन नहीं कर सकता। जब कोई भक्ति प्रारंभ करता है तो वो इस मायावी दुनिया से बाहर निकलने लग जाता है। तो जो लोग माया में फंसे हैं वो लोग भक्त का उद्धार रोकने के लिए उसकी निंदा करने लग जाते हैं। इसलिए साधकों को कभी भी निंदा को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनको केवल भक्ति पर ही फोकस रखना चाहिए। अगर आपने निंदा को सीरियसली ले लिया और भक्ति छोड़ दी तो आप फिर से माया में फंस जाएंगे और आपके उद्धार का रास्ता बाधित हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि हम अनंत काल से इस मायावी भौतिक सृष्टि में ही रहे हैं, इस कारण हम यहाँ के लोगों से और वस्तुओं से बहुत अटैच हो गए हैं। चैतन्य चरितामृत में स्वयं राधा कृष्ण बोलते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी कि हम सभी ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, पर हम कृष्ण के नित्य दास हैं। यानी कि हमारा एकमात्र संबंध केवल कृष्ण के साथ है। पर हम यहाँ पे कृष्ण को छोड़कर बाकी लोगों को अपना मित्र, माता पिता, प्रेमी, पति, बंधु आदि मानते हैं, जो अज्ञानमयी और भ्रमात्मक है। जो हमारा भौतिक सृष्टि और लोगों के प्रति जो गलत आसक्ति है, उसको तोड़ने के लिए भी निंदा रूपी कृपा होती है। जब हमें लोगों से दुख मिलता है तो नेचुरली हमें उनसे वैराग्य होने लग जाता है और हम कृष्ण के प्रति ज्यादा भागते हैं। ऐसे संसार से वैराग्य होने लगता है और कृष्ण से रति होने लगती है। इसलिए हमें निंदाओं को भी कृपा के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अज्ञान नष्ट होता है। मित्रों, आप ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यह जगत दुखालय है, यहाँ पे केवल दुख ही दुख मिलता है। पर उसी गीता में भगवान आगे कहते हैं, जैसे ये दुखालय है वैसे ही मेरा धाम आनंद का घर है। जो मेरे पास आ जाता है वो फिर से इस दुखालय में वापस नहीं आता। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए, भगवान के पास पहुंच के उनकी सेवा करने के लिए। नो डाउट कि जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आपको परमानेंट आध्यात्मिक शांति, आनंद, सुख प्राप्त होंगे। पर हमें इस पर फोकस ना करते हुए भगवान के पास पहुंच के उनकी सेवा को ही लक्ष्य मानना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप फिर से इस माइक लोक में वापस नहीं आएंगे और भगवान के साथ धाम में आनंद पूर्वक रहेंगे। वास्तव में आत्माओं का घर ये भौतिक सृष्टि नहीं बल्कि भगवान का धाम ही है। भक्ति का लक्ष्य उसी अपने घर में वापस लौटना है। इसलिए आप निंदाओं पर फोकस ना करते हुए केवल भक्ति पर फोकस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।